हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम समझेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग क्या होती है एंड ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए अगर एक शॉप में 500 रुपीज़ की सेल होती है एंड 300 रुपीज़ की परचेज होती है, तो अगर हम इन दोनों बातों को ओनली रिकॉर्ड करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। पर अगर हम इन रिकॉर्ड को एनालाइज करते हैं, इनके बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाते हैं एंड कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। तो अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं बुक कीपिंग। तो स्कोप की अगर बात करें तो बुक कीपिंग में ओनली 4 चीज़ें आती हैं। यानी ट्रांज़ैक्शन को आइडेंटिफ़ाई करना जो फाइनेंशियल नेचर से रिलेटेड हैं एंड मेज़र करना ट्रांज़ैक्शन को मनी की टर्म्स में, देन उसको रिकॉर्ड करना जर्नल में एंड देन उसको क्लासिफ़ाइंग करना लेजर में। एंड अकाउंटिंग में जो बचे हुए स्टेप हैं वो आते हैं, यानी कि समराइज़िंग, एनालाइज़िंग एंड इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स। स्टेज की बात करें तो बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बुक कीपिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हर एक ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करना। पर जो यहाँ पर अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना एंड फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेचर ऑफ जॉब, बुक कीपिंग एक रूटीन नेचर की जॉब है, मतलब कि हमें डेली बेसिस पे वही सेम काम करना है, एनालाइज करना है ट्रांजैक्शन को, मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है एंड क्लासिफाइंग करना है बस। पर अगर हम सेम ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेंगे एंड देन उससे प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाएंगे एंड देन कंक्लूजन्स को निकालेंगे, तो इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग एक एनालिटिकल जॉब है, मतलब कि यहाँ पर हमें अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की नीड होती है। अब हम बात करते हैं हु परफॉर्म। जो बुक कीपिंग होती है उसको जूनियर स्टाफ का मेंबर परफॉर्म करता है और जो हमारा अकाउंटिंग होती है उसको सीनियर स्टाफ का मेंबर परफॉर्म करता है, जैसे कि अकाउंटेंट। अब हम नॉलेज की बात करें तो बुक कीपिंग में लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, वेयर एज जो अकाउंटिंग है उसमें अकाउंटेंट को हायर लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।